डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर एसएससी जीडी हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाइए, आपको सिलेबस, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और आपको प्रैक्टिस वगैरह जो भी मैंने करवाया सब कुछ दिया गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक हस्तगत की, नहीं सर। प्रदान की, नहीं सर। दान की, नहीं सर। भेंट की, क्या होगा, भेंट की। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए जो मतलब ये जो प्रदान किया जाता है, मतलब इस प्रकार जो मतलब गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं उनके कई अर्थ होते हैं। जैसे किसी बड़े को, जैसे शिक्षक को दिया तो भेंट किया, प्रदान होता है कुछ जैसे दे दिया उसे प्रदान कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग होता है तरीका। ठीक है, और दान होता है, दान जैसे दान का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी गरीब भाई को क्या कर दिया, दान कर दिया, वो दान होता है। लेकिन देना हर अर्थ सबका देना होता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कर्पण का विलोम शब्द क्या होगा, आप सभी को बता। कर्पण, कर्पण अच्छा दोस्तों कहते किसको है, तो कर्पण जो होता है वो कठोर, कंजूस को कहते हैं। किसको दोस्तों, कंजूस को कहते हैं, कंजूस को कर्पण कहा जाता है। ठीक है, कठोर, कठोर को आप कह सकते हैं सरल, मतलब सरल कह सकते हैं। कठोर, कठोर का विलोम सरल हो जाएगा। कर्मठ, कर्मठ मतलब जुझारू, जुझारू होता है। कर्मठ तो आलसी कह सकते हैं। तो दाता, दाता होगा। दाता मतलब क्या होता है, देने वाला। और कंजूस मतलब कंजूस होता है बेकार आदमी, कर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। मैं आप सभी को बता दूं, जो एसएससी जीडी में जितने भी आप देखेंगे तो समानार्थी जो होंगे उन्हें पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची को एसएससी जीडी जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे उन्हें समानार्थी लिख के देता है, तो आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। पर्यायवाची मतलब समानार्थी। ठीक है, चलिए तो बाण का बताइए। देखिए बाण क्या होता है, बाण जो आपने तीर में चला करते हैं तो इसको शर भी कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है, शर भी कहा जाता है बाण को। अच्छा, नाराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाराज। तनय ये बेटे का पर्यायवाची है, किसको देखो, बेटे का। और तनया, अगर तनया आपसे पूछे, तनया बड़ा आ की मात्रा लगा दे तो ये बेटी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पुत्री का। ठीक है, दहन ये आग का दोस्तों पर्यायवाची, आग। ज्वाला भी इसे कहते हैं, ज्वाला। ठीक है, और इसे वैश्वानर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मिनट दोस्तों, वैश्वानर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वैश्वानर भी, वैश्वानर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तो राइट आंसर क्या होगा, नाराज होगा। ठीक है, चलो विशिख, विशिख भी बोलते हैं इसे, विशिख, विशिख भी बोलते हैं इस, ये गोलिया शाह विशिख भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर। पंकज किसका पर्यायवाची, पंकज। वस्त्र दोस्तों, कपड़े, कपड़े, वस्त्र कहते हैं कपड़े। ठीक है, किरण, किरण को मरीच भी कहते हैं, मरीच, मरीच। ठीक है, मरीच भी कहते हैं किरण को। अंशु, अंशु भी कहते हैं किरण को, अंशु, अंशु, अंशु कहते हैं। आंख, लोचन, लोचन कहते हैं दोस्तों। नयन कहते हैं, नयन। नेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और दृग भी कहते हैं, कमल। किसको, पंकज को। पंकज को और देख लीजिए इसे दोस्तों, पंकज हो गया। और जैसे नील, नीरज, नीरज भी कहते हैं, नीर धन पानी, जा मतलब नीर मतलब पानी, और जा में जन्म लेना, नीरज होता है। पंकज होता है, कमल होता है। तामरस भी कहते हैं, तामरस बहुत इंपॉर्टेंट, तामरस। शतदल, शतदल भी बहुत इंपॉर्टेंट, शतदल, शतदल, शतदल भी कहा जाता है कमल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी बताइए। वर्तनी के लगातार आप सभी को बहुत बेहतरीन होती हैं, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको लगातार पता होनी चाहिए कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ वर्तनी लिख रहा हूँ ये भी बताना है। एक आपको अनाधिकार बताना है, शुद्ध लिखा है या शुद्ध लिखा है। ठीक है, अनाधिकार बताना है। ठीक है, एक आपको स्थायित्व, इनमें स्थायित्व बताना है कौन सा सही है, आपको ये भी बताना है स्थायित्व कैसे सही है। ठीक है, अच्छा एक संन्यास बताना है सही है या नहीं सही है। ठीक है, संन्यास इनमें बताना है शुद्ध है या शुद्ध है, ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें बताइए। तो स्थायित्व ये भी गलत है, स्थायित्व ये भी गलत है, स्थायित्व ये भी सही, सही कौन सा है, चौथा स्थायित्व होता है। ठीक है, स्थायित्व। ठीक है, अच्छा एक शब्द होता है अधिकार, एक शब्द आपने सुना होगा अधिकार, एक शब्द क्या दोस्तों होता है, अधिकार शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है, अधिकार। ठीक है, अधिकार में अनुपसर्ग जुड़ जाता है अन, और ना होता है इसमें अधूरा। तो देखो आ, और ना तो अधूरा था, ना में आ मिला तो ना पूरा हो गया, और शब्द क्या बनेगा, अनधिकार। ठीक है, इसको लोग अनाधिकार कर देते हैं, वो हमेशा गलत होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, अनधिकार होता है। ठीक है, संन्यास ये भी गलत है। शुद्ध शब्द जो संन्यास होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है, क्या बोल रहे, संन्यास। सा के ऊपर अंग की बिंदी, ना अधूरा रहेगा, या डंडा या साखली, संन्यास, ये भी संन्यास सही है। ठीक है, ये अनधिकार सही है, संन्यास, ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए राइट आंसर क्या होगा। तेरा खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना, अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। तो कहते भैया कतई खून के घूंट मतलब खून का घूंट पैक करेगा, यानी कि आपको गुस्सा आया और उसे आपने क्या किया, पचा दिया। ठीक है, अत्यधिक क्रोधित होना होता है आग बबूला होना, क्या बोलेंगे, आग बबूला होना, आग बबूला होना। ठीक है, आग बबूला होना। ठीक है, ये तो आग बबूला होना होता है, अत्यंत क्रोधित होना। लेकिन गुस्सा पचा जाना, खून का घूंट पीना। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये आपको प्रतिस्थापन वाला दिया, इन्हें प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापन वाले 2 से 2 क्वेश्चन आपको 110% मिलेंगे। जैसे मोहन के गए पर वह
उठ बैठा, तो मतलब गए की जगह पर मुझे मतलब ये सेंटेंस सही नहीं है, तो गए की जगह पर आप क्या लगाएंगे कि सेंटेंस सही हो जाए। देखो मोहन के गए पर, तो मोहन के गए पर थोड़ी, मोहन के जाने पर क्या होगा, मोहन के जाने पर, मोहन के जाने पर क्या होगा शुद्ध शब्द, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। तो राइट आंसर क्या होगा, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला ये रहेगा, बताइए कह रहा रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करिए। शिशु और मतलब शिशु जो होता है वो और मतलब देश और अबोध होता है। अल्पज्ञ होता है, देखो शिशु को अल्प मतलब कम ज्ञान, तो अल्पज्ञ तो होता ही नहीं है। बहुज्ञ मतलब शिशु को मतलब बच्चे को बहुत ज्ञान, तो अज्ञ होता है, अज्ञ मतलब जिसको ज्ञान ना हो, अज्ञ होता है, और अबोध होता है मतलब अबोध जिसकी जानकारी ना हो। जानकारी, अज्ञ मतलब ज्ञान नहीं, और अबोध मतलब जानकारी नहीं, ठीक है। तो मतलब शिशु जो होता है बच्चा, वो ना ही जानकारी होती ना ज्ञान होता है, ठीक है। तो अज्ञ और अबोध होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये लीजिए। क्या दिए गए वाक्यांश में से एक शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए, सॉरी एक शब्द वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। अपने पास रखी हुई वस्तु दूसरे की वस्तु, जो अपने पास रखी होती है और जो दूसरे की होती है, अपने पास रखी हुई दूसरे की जो वस्तु होती है उसे धरनी कहते हैं, नहीं सर। धनज्ञ, धन मतलब ज्ञान, धन का ज्ञान नहीं, धरोहर नहीं, धरोहर कहते हैं, धरोहर कहते नहीं, धरोहर भैया धरोहर है, ये हमारे पास किसी की धरोहर रखी हुई कहते नहीं कहते हैं। तो ये आपने मतलब अपने पास किसी दूसरे की अगर आपने वस्तु रख ली तो उसे धरोहर कहा जाता है। दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये रहेगा अगला क्वेश्चन। क्या विलोम शब्द का चयन करना, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, कुछ मैं आज विलोम शब्द आप सभी को बता रहा हूं, उनके बताइए। एक स्थावर, कई बार आपके एग्जाम में स्थावर, स्थावर का बताइए विलोम शब्द क्या होगा। एक आपका रिजु का बताइए, रिजु का, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, ये आए हुए रिजु, ये रिजु लिखा है रिजु का। एक आपका बता दीजिए गरल का, गरल, गरल बताइए, गरल का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गरल का बताइए, और बता दीजिए, चलिए 3 ही बताइए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका मतलब जातीय का विलोम, जातीय का विलोम क्या होगा, जातीय का सजातीय नहीं होगा, जातीय का विजातीय होगा, ठीक है, विजातीय होगा, ठीक है। अच्छा स्थावर का दोस्तों जंगम, ये आया हुआ है 2021 में। रिजु का दोस्तों वक्र, ये भी आया हुआ है। और गरल का सुधा, गरल का दोस्तों सुधा होता है, ठीक है। ये विलोम शब्द आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए। इसमें भी आपको क्या है, प्रतिस्थापन वाला, मतलब पृथ्वी का रूप गोल है, तो रूप की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, पृथ्वी का क्या गोल है, तो आप क्या बोलेंगे, देखो दिमाग लगाओ। पृथ्वी का प्रारूप, प्रारूप तो होता है मतलब प्रारूप बनाया, कैसे कोई प्रारूप होता है, जैसे कुछ बनाना होता है वो प्रारूप होता है, ठीक है। स्वरूप भी नहीं होता, आकार, पृथ्वी का आकार गोल है, क्या बोलेंगे दोस्तों, पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है, ना कि स्वरूप या रूप, ठीक है। पृथ्वी का आकार गोल है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, 1 मिनट दोस्तों, हाँ अगले ये लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। धन से संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए क्या होगा। देखो धन से जो संबंध होता है तो संपत्ति शास्त्र तो उसे कहेंगे नहीं, हटा दो, ठीक है। भौतिक भी नहीं करेंगे, अर्थशास्त्र भी नहीं करेंगे, आर्थिक कहेंगे। अर्थ मतलब आर्थिक क्या होता है, पैसे से संबंधित, धन से संबंधित क्या होगा, सही शब्द आर्थिक होगा, तीसरे के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या है बताइए। क्या किस भाग में त्रुटि है, भैया किस भाग में त्रुटि है, वही भाग आपको बताएं किस भाग में त्रुटि है। उसने आवाज देकर पूछा, बोलो। देखो तो आप दिमाग लगाओ किस में त्रुटि है, तो आप सभी को दिख रहा होगा ये आवाज गलत लिखा हुआ। शुद्ध आवाज कैसे लिखा जाता है, आवाज इस प्रकार लिखा जाता है, आवाज, ठीक है, ये लिखा जाता है आवाज, ठीक है, आवाज इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर है, पहला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या, आपने देखा होगा जो आलू बोए जाते हैं, आलू आपने देखो, आलू जब देखे होंगे तो इस प्रकार से कुछ आलू बनाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर आलू रखे, तो इनको क्या कहा जाता है, और बीच में जगह छोड़ी जाती है। या गन्ना बोया जाता है, गन्ना आपने देखा होगा इस तरीके से बनाए जाते हैं और इसमें बीच में गन्ना डाला जाता है, तो इस प्रकार क्या बनता है। तो नहर तो उसे कहते नहीं भाई, नहर तो बहुत बड़ी चीज, नाली भी नहीं कहते, तो इसे क्यारी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्यारी, क्यारियों में कहते नहीं, क्यारी क्यारी बनाइए, क्यारी जैसे फूल वगैरह बनाए जाते हैं, जब फूलों की जहाँ खेती की जाती है तो वहाँ क्यारियां बनाई जाती है, तो उन्हें क्यारी कहा जाता है। तो राइट आंसर पहला होगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, तेरा इनमें से राइट आंसर शुद्ध वर्तनी बताया है। ये सुपर्णखा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत लोग इसे सुपर्णखा कहते हैं, सुर्पणखा बल्कि होता है सुर्पणखा, सुपर्णखा आप लोग कहते हैं, सुपर्णखा कहेंगे तो ये वाला आप लोग शब्द कहेंगे, तो जबकि ये गलत होता है सुर्पणखा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, मतलब सु के बाद आपको रा लाना, सुर्पणखा, सुर्पणखा, ठीक है। तो राइट आंसर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसमें, क्योंकि सुपर्णखा लोग बोलते हैं सुपर्णखा, लेकिन सुपर्णखा तो सुर्पणखा होता है, राइट आंसर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। क्या किस भाग में त्रुटि हो, उसी मतलब जिस भाग में त्रुटि हो उसे बताइए, जिसमें नहीं त्रुटि हो उसे, फिर अगर किसी में नहीं तो लिख दीजिए कोई त्रुटि नहीं, बल्कि किसी भाग में त्रुटि है तो बताइए। क्या कभी कभी सही है, आकाश में दिखाई देने वाला ठीक, उल्का पतन एक विलक्षण घटना, उल्का पतन भैया कोई शब्द नहीं, ये गलत है, उल्का पतन थोड़ी होता है, उल्का पतन एक विलक्षण घटना, ये गलत लिखा, ठीक है। तो चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी को ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। क्या इस कार्य के विघ्न बन
कर तुम आए हो, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए। देखो जब कार्य होता है, कार्य में विघ्न मतलब रुकावट, तो कार्य के थोड़ी कार्य में रुकावट बन के आए, कार्य में शुद्ध शब्द होगा कार्य में रुकावट आए, कार्य के थोड़ी होगा, नकार का होगा, कार्य में कह दोगे इस कार्य में तुम रुकावट हो, क्या बोलेंगे इस कार्य में क्या हो आप, इस कार्य में रुकावट हो, तो शुद्ध शब्द क्या होगा कार्य में, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका, ये लीजिए, क्या सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना चाहिए, आवागमन, अनुशासन या अध्ययन। देखो अनुशासन जो होता है वो कठोर नहीं होता, आवागमन नहीं, सफलता के लिए अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, कठोर श्रम करना चाहिए, ठीक है। हालांकि सफलता के लिए अध्ययन तो करना पड़ेगा, अगर लेकिन अध्ययन कहाँ पर, आप पढ़ाई के लेवल में है, तो अगर कोई और किसी मामले में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे तो वहाँ श्रम करना पड़ेगा ना, तो राइट आंसर पहला ही होगा, ठीक है, पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करें। फिर कहते नहीं कठोरता सफलता नहीं परिश्रम की कुंजी है, सफलता परिश्रम की कुंजी है, ठीक है, तो सफलता श्रम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला, क्या किस भाग में त्रुटि है वो बताइए, अगर नहीं है तो लगाइए कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर, लो भैया लक्ष्य पर थोड़ी होगा, अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। भाई एक बात दिमाग लगाओ, क्या कोई लक्ष्य पर नजर रखेगा, लक्ष्य पर नजर नहीं रखी जाती है, आपका गलत हो जाएगा। कहते नहीं देखो अपना लक्ष्य, आप कहेंगे कि हमारा लक्ष्य आपके सामने है, कहेंगे हमारा लक्ष्य एसएससी जीडी है, तो ये आपका लक्ष्य है, तो लक्ष्य नजर पर थोड़ी है, ये लक्ष्य पर नजर थोड़ी है, भाई लक्ष्य पर नजर थोड़ी होगा, ये आप दिमाग लगाइए, आपका लक्ष्य होगा एसएससी जीडी, ले लक्ष्य पर नजर थोड़ी है, ये तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा इस क्वेश्चन का गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए अगला, अगर आप पसीना पसीना होना, देखिए ये जो मुझे थोड़ा लग रहा है ये मतलब गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें एसएससी जीडी ने जो आंसर दिया है आंसर की में, तो उन्होंने लिखा है शर्मिंदा होना, पसीना पसीना होना, और मैंने एक दो जगह देखा तो उनमें आता है कि पसीना पसीना होना है बहुत थक जाना, इसका होता है बहुत थक जाना, होता है बहुत थक जाना, ठीक है, बहुत थक जाना इसका होता है, और इसमें इन्होंने दिया शर्मिंदा होना। वैसे प्यासा होना तो होगा नहीं, कभी कभी क्रोधित होना भी हो सकता है, पसीना पसीना की माने क्रोध के पसीना निकलने लगा, या भयभीत भी होता है कि नहीं भयभीत हो गए तो मतलब अगर डर गए तो पसीने से आ गए, ठीक है, तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो आंसर माना है वो शर्मिंदा होना माना है, और मुझे इसमें कुछ डाउट हो रहा है, तो एक बार इसे आप लोग चेक कर लेंगे। मैंने इसे चेक किया तो मुझे एक दो जगह मिला तो उसमें लिखा था बहुत थक जाना, पसीना पसीना होने का मतलब, लेकिन इन्होंने जो आंसर माना है एसएससी जीडी के जो 2021 का आया हुआ एक क्वेश्चन है, तो इन्होंने माना है कि शर्मिंदा होना। फिर ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये तो रिपीट हो गया सर, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए, इनमें से आपको गद्यांश 5 नंबर के गद्यांश मिलेंगे, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर देखिए। तो गद्यांश का उपरोक्त बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो भारत के गांव देश के मनोरम स्थल है, बताओ गांव के शहरों के मनोरम स्थल नहीं, गांव जो है वो प्रकृति के मनोरम स्थल है, बिल्कुल सही। अब भाई गांव राज्य के मनोरम स्थल थोड़ी होंगे न त्रिलोक के, तो गांव जो होंगे वो प्रकृति के, किसके दोस्तों, ये प्रकृति के मनोरम स्थल, किसके दोस्तों, ये प्रकृति के मनोरम स्थल है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है। अगला पहले बोला भारत के जो गांव है वो प्रकृति के मनोरम स्थल है, किसके, प्रकृति के मनोरम स्थल है, प्रकृति के मनोरम स्थल है, ठीक है। अच्छा वहां का निवासी प्रकृति की में ही पल रहा है, अच्छा प्रकृति की साथ में पल रहा, नहीं सर प्रकृति की गोद में, प्रकृति की गोद में, अपने कहते हैं प्रकृति की गोद में पले हैं, कहा है कि प्रकृति के गोद में पल रहा था, पल रहा है, प्रकृति की गोद में पल रहा है। तो यहाँ पर छांव में भी प्रकृति की छांव तो होती नहीं, प्रकृति की छांव में ही पल रहा नहीं, प्रकृति की गोद में पल रहा है, ठीक है, प्रकृति की गोद में पल रहा है। तो देखिए अब देखो, अब आपको यहां से भी मिल सकता है, गांव के लोग प्रकृति के मनोरम स्थल में, वहां का निवासी प्रकृति, देखो यहां से भी आप पकड़ सकते हैं प्रकृति की देश गोद में, क्या बोल रहा, गोद में पल रहा है, परंतु दृष्टि से पिछड़े हुए गांव की स्थिति अत्यंत है, किससे, शारीरिक दृष्टि से, सर शारीरिक दृष्टि से कोई पिछड़ा ही गांव नहीं होता भाई, मानसिक भी नहीं, राजनीतिक भी नहीं, बल्कि कैसे, आर्थिक दृष्टि से। कैसे, जो दृष्टि होगी वो कैसी होगी, आर्थिक दृष्टि से भाई, मतलब पैसा रुपया पैसा से जो गांव पिछड़े हुए हैं, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांव की स्थिति अत्यंत ही क्या होगी बताओ, दयनीय होगी। अपने आप देखो लग रहा होगा अत्यंत क्या है, दयनीय, और वाकई में अत्यंत दयनीय ऑप्शन में भी है, क्या है, अत्यंत दयनीय है, क्या है, अत्यंत दयनीय है, क्योंकि वहां के लोग पर निर्भर है। बताओ वहां के लोग पंचायत पर निर्भर नहीं, प्रकृति पर निर्भर नहीं, सरकार पर नहीं, कृषि पर निर्भर है। वहां के लोग किस पर, कृषि पर निर्भर है, ठीक है, वहां के लोग कृषि पर निर्भर। तो देखो क्या आया, पहले में आया कि गांव के लोग, जो गांव, भारत के गांव प्रकृति का मनोरम स्थल है, वहां के निवासी प्रकृति की गोद में पलते हैं, काहे में, गोद में पलते हैं। आर्थिक दृष्टि यहां से आ जाएगा, आर्थिक वहां मतलब जो आर्थिक वहां, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आपका दयनीय,
दयनीय है। वहाँ के लोग पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं। किस पर? कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप प्रकृति ना लगा दीजिए, गलत हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर दोस्तों कितने क्वेश्चन किए? हमने लोगों ने 25 क्वेश्चन किए और महत्वपूर्ण सभी के सभी क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद लगा हो एक बात तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाने ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। बेहतरीन क्लासेस थी, आप सभी तक लगातार ऐसे कंटेंट के साथ मैं हाजिर होता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, और जो रीजनिंग और मैथ का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ उसे भी आप जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस पर बहुत एसएससी का फोकस रहता है। ठीक है, ये बात आप किसी से भी पूछ लें जो भी तैयारी करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।